मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ अजय सर। आप लोगों के सामने मैं क्लास 9th और 10th जो दोनों में टेंस है, मैं उसी टेंस को पढ़ाने के लिए लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों के सामने आया हूँ। मैंने इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने 2 वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद होगा कि आपको वह वीडियो पसंद आई होगी, उसे आप लाइक किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सब्सक्राइब किए होंगे। और ये लेक्चर नंबर 3 में मैंने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद होगा कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारे चैनल श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उसर संत कबीर नगर, ये जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम आते हैं टॉपिक पर, टेंस पर। मैंने टेंस में आप लोगों को बताया था, टेंस में मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बता दिया था। अब इसमें तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, मैंने बताया था जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे, हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ा जाता है। तो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मिला करके। मैं लेक्चर 3 में ये जो 9th और क्लास 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों क्लासों के लिए है, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से स्टार्ट होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। और एक हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। ये 2 तरह से हमारे सेंटेंस शुरू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य शुरू होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में इसी को एक क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और हिंदी में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ये हिंदी की बात हो रही है। जब इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू किया जाएगा और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया जाता है। ये 2 तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा, यदि वाक्य से पहले क्या हो, क्या वाक्य से पहले क्या होने पर, वाक्य से पहले क्या होने पर, जैसे मैंने बताया है, जब हिंदी का सेंटेंस लिखेंगे, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम किताब क्यों खरीदते हो। तो जो क्यों शब्द आया वह बीच में आ गया है और क्या जो आया है वह वाक्य से पहले आया है। तो उसके लिए क्या नियम लगाएगा? तो सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, उस क्या के जगह पर डू या डज लिखेंगे, न कि व्हाट लिखेंगे। आप ध्यान देंगे, डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ बनता है उसको लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट
क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये फार्मूला बन करके तैयार हो गया कि मतलब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर वाक्य से पहले क्या रहेगा तो सबसे पहले उसकी जगह पर हमें डू या डज लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट etc लिखना है, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट etc लिखते हैं। इस तरह से बनाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या तुम किताब खरीदते हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम किताब खरीदते हो। अब देखिए वाक्य से पहले क्या आ गया है। अब नहीं कि इसके क्या के अंग्रेजी हम वाट लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसकी जगह पर हमें डू या डज लिखना है। अब हमारा सब्जेक्ट बताएगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा। हमने पहले ही बता दिया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही से इट नाउन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तुम है तो इसकी इंग्लिश यू होती है, यू हमारा प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। देखिए डू या डज में से यू हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है खरीदना, बाय, फिर ऑब्जेक्ट द बुक, बाय द बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अमन बाजार क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो सबसे पहले उसकी हम इंग्लिश लिखेंगे। क्यों है तो हो जाएगा व्हाई। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हमें डू या डज लिखना है। डू या डज। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है। तो यह क्या है हमारा अमन, सिंगुलर नंबर है, नाउन है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है अमन, अमन हो गया। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जाना, गो टू द, उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट है, गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाई डज अमन गो टू द मार्केट। ये हमारा एग्जांपल हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम आते हैं चौथा जो सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था कि जितने भी टेंस होते हैं उनका 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें है आपका चौथा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। इसमें भी सेम नियम वही है कि इसमें भी हिंदी में वाक्य से पहले क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। क्या होता है इसमें एक नहीं शब्द बढ़ जाता है, केवल नहीं यही शब्द बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फार्मूला लिख रहे हैं क्या पहले होने पर, क्या पहले होने पर, मतलब वाक्य से पहले क्या होने पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यही सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव शब्द जुड़ा हुआ है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नॉट बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, etc क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर प्रश्नवाचक
सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट etc क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का। मतलब जब वाक्य से पहले क्या रहेगा तो सबसे पहले हमें डू या डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लगा देना है। वही इंट्रोगेटिव में क्या था, नॉट नहीं लगता था, सब्जेक्ट के बाद एक नॉट इसमें बढ़ा देना है। सेम चीज वही है। अब एग्जांपल देखते हैं। क्या वे आम नहीं खाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए यही नहीं शब्द बढ़ गया है, वाक्य से पहले क्या आया है, यही नहीं शब्द बढ़ गया है। तो सबसे पहले इसकी जगह पर हमें डू या डज लिखना है। सब्जेक्ट हमारा दे है, प्लूरल है, तो इसके साथ यहाँ डू लिखेंगे। डू दे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, ईट द फूड, सॉरी ईट द मैंगो, ईट द मैंगो क्वेश्चन मार्क। यहाँ आम है तो ईट द मैंगो क्वेश्चन मार्क। हरी मेला देखने क्यों नहीं आता है? क्वेश्चन मार्क। अब ये क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, तो जब वाक्य के बीच में तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई हो गया, फिर उसके बाद हम डू या डज का यूज करेंगे। यहाँ हरी सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हम डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, हरी हो गया, फिर नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद हम फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, कम हो गया, फिर उसके बाद टू सी। देखिए यहाँ भी हमारा वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब हमारा आता है और ये वर्ब है तो इसको टू लगा करके जोड़ देते हैं। उसके बाद सी द फेयर हो जाएगा, द फेयर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। वैसे ही देखिए मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। इसमें वर्तमान समय में कार्य का अनिश्चित करना या होना पाया जाता है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताओ आदि शब्द आता है। रूल ऑफ ट्रांसलेट अनुवाद के नियम में नंबर 1 आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है साधारण वाक्य। इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट ही से इट नाउन सिंगुलर नंबर बनता है तो वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। अगर प्लूरल नंबर आई ओ बी दे प्लूरल नंबर बनता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अफर्मेटिव का हो गया। उसी में नोट आता है यदि वाक्य पर किसी बल दिया गया हो, आवश्यकताओं की भावना आती है तो हम ही सी इट नाउन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और आई ओ बी दे के साथ हम डू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है, वही चीज है ही सी इट नाउन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आई ओ बी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया है अभी कि यह दो तरह से वाक्य शुरू होते हैं। एक तो हिंदी में क्या से शुरू होता है और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ये हमारा दो तरह से शुरू होता है। तो क्या से अगर शुरू रहेगा तो उसके लिए फार्मूला है डू या डज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, etc क्वेश्चन मार्क है। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज रहेगा,
फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क रहेगा। वही इंट्रोगेटिव का भी है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना। इतना मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आप लोगों को पढ़ाया। मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा, और मैं अगला लेक्चर नंबर 4 में कल फिर लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। मुझे उम्मीद होगा कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज कोसर संत कबीर नगर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।